Good morning students, welcome back to online classes of Bagadia Bal Vidya Niketan. In previous class we have completed the basics of classification, binomial nomenclature और how to write the nomenclature of an organism. ये अपन ने कर लिए थे. तो today's topic is taxonomic categories और taxonomic aid अपन पढ़ेंगे उसके बाद. लेकिन पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए. देखिए कल अपन ने पढ़े थे कैरेक्टर्स जो है बेसिक्स जो है क्लासिफिकेशन के वो क्या हैं. तो बेसिक्स जो है क्या क्लासिफिकेशन के, दीज आर आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन, देन क्लासिफिकेशन और लास्ट जो है वो होता है उसका नोमेनक्लेचर. देखिए नोमेनक्लेचर के लिए भी अपन ने बात करी थी कि जो लोकल नेम होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के या प्लांट के, वो जो हैं उस लोकल एरिया तक ही जो है वो सीमित रह जाते हैं, लिमिटेड रह जाते हैं. लेकिन जब अपन दूसरे स्टेट में जाते हैं तो लोकल नेम्स वहाँ के अलग चेंज हो जाते हैं, है ना. छोटी सी बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्लांट ले लीजिए, जो भी है, मान लीजिए किसी एनिमल को भी अपन यहाँ कुछ कहेंगे तो दूसरे लोकल जो एरिया है वहाँ पर वो थोड़ा उसकी जो नाम जो है लोकल नेम वो चेंज हो जाता है. तो उसके लिए स्टैंडर्डाइज नेम जो है वो देना उस एनिमल को, ये अपन ने नोमेनक्लेचर पढ़ा था. ठीक है, उसी नोमेनक्लेचर में अपन बात करते हैं. देखिए कि नोमेनक्लेचर जो होता है उसको किसी कैटेगरी में रखना, उसके नेम को या उस ऑर्गेनिज्म को उस किसी कैटेगरी में रखना, तो टैक्सोनॉमी की ऐसी कैटेगरीज बनाना, है ना, या रैंक बनाना जिसकी वजह से उसका क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो पाए. उस कैटेगरी को अपन क्या कहते हैं, टैक्सा. तो स्मॉलेस्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की, है ना, जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो वो होते हैं टैक्सा, या उसको टैक्सन भी कहते हैं, टैक्सा और टैक्सन. ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं, है ना. देखिए सबसे पहले बात करते हैं तो स्पीसीज है. स्मॉलेस्ट जो कैटेगरीज की यूनिट है ना, वो है स्पीसीज. स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एनिमल, जिसमें भी सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं. ऐसे एनिमल्स क्या होते हैं, स्पीसीज होती है. ठीक है, जिनमें सिमिलैरिटीज है इन मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स, तो वो हो जाती हैं स्पीसीज. तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है या कैटेगरी है किसकी, क्लासिफिकेशन की. स्पीसीज वर्ड जो था वो जॉन रे था. जॉन रे, इन्होंने इसको कॉइन किया था. स्पीसीज जो वर्ड है वो जॉन रे ने कॉइन करा था. उन्होंने बताया कि एक ग्रुप जो भी है वो अगर रिलेटेड है, रिलेटेड सिमिलरिटीज या कैरेक्टर्स रखता है, तो उन ऑर्गेनिज्म को अपन एक स्पीसीज में रख देते हैं. ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं. स्मॉलेस्ट जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है उसके बारे में अपन को पढ़ना है. वो है सबसे छोटी जो है वो क्या है, स्पीसीज. देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती क्या है, ईच रैंक और कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन. कोई भी छोटे से छोटा रैंक या क्लासिफिकेशन का कोई भी क्या होता है, पार्ट होता है. अपन ऑर्डर कह सकते हैं क्लासिफिकेशन का, स्पीसीज है, ऑर्डर है, जीनस है, फाइलम है, ये सारी क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. तो ईच रैंक और कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. किसी भी वर्ड, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी प्लांट का क्या कर रहे हैं, टैक्सोनॉमिक अपन क्या कर रहे हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. तो जो भी उसकी फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस जो अपन ने इसी साल पढ़ेंगे, बट 10th में नहीं था ये, तो 11th में ही पढ़ना है ये अपन को. तो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं. फिर देखिए इनको तो अपन ने क्या कह दिया, कोई भी रैंक दे दिया किसी को भी, तो उसको तो बोल दिया अपन ने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. ठीक है, क्लासिफिकेशन की टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसमें स्पीसीज आ जाएगा, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, ये सारे किसमें आ जाएंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या हायरार्की में आ जाएंगे. फिर देखिए अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज, ये तो आ गए. फिर इनका अरेंजमेंट, ये वाला जो अरेंजमेंट होता है ना, कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, है ना, ये जो है अरेंजमेंट, ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की होता है. टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, अपन छोटे से सिंपलर वे में बात करें तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हायरार्की क्या होता है, वंशक्रम होता है. जैसे बाप, दादा, ये सब होते हैं ना, बड़ा, छोटा, है ना. तो ये जो अरेंजमेंट है ये है टैक्सोनॉमिक हायरार्की होता है. ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की. अब देखिए सबसे जो स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की है वो है स्पीसीज.
अगर अपन वैसे लेवल में बात करते हैं, बड़े लेवल में, तो देखिए किंगडम जो है वो लार्जेस्ट है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और स्पीसीज जो है वो स्मॉलेस्ट है। अगर स्पीसीज से बात करते हैं तो स्पीसीज क्या हो जाएगी, जो रिलेटेड स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो मॉर्फोलॉजिकली क्या है सिमिलरिटीज रखते हैं, वो किस में आ जाएंगे, स्पीसीज में आ जाएंगे। ठीक है। फिर जीनस क्या है, जीनस जो रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप है, रिलेटेड स्पीसीज का, देखिए रिलेटेड अगर ऑर्गेनिज्म है उनका ग्रुप है वो स्पीसीज होता है। ठीक है। फिर रिलेटेड अगर स्पीसीज का ग्रुप है तो वो क्या हो जाता है, जीनस हो जाता है। रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा। फिर फैमिली, फैमिली क्या होती है, रिलेटेड जीनस जो होते हैं उनको मिला दिया तो वो हो जाएगी फैमिली, रिलेटेड जीनस, है ना। एक जीनस जैसे एक और है किसी ऑर्गेनिज्म का, तो उन दोनों को कंसिस्टली अपन क्या कहेंगे, फैमिली कहेंगे कि ये एक ही फैमिली से हैं। फिर क्लास क्या हो जाती है, देखिए और फैमिली के बाद ऑर्डर, फैमिली के बाद ऑर्डर, तो रिलेटेड फैमिलीज जो होता है उनका ग्रुप वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। फिर आती है क्लास, तो क्लास क्या हो जाएगी, रिलेटेड जो ऑर्डर वाले एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनका ऑर्डर वो क्या हो जाएगी, क्लास हो जाएगी। रिलेटेड अगर एनिमल्स है उनका ऑर्डर है, उसका ग्रुप वो क्या हो जाएगी, क्लास। फिर क्लास की बात करते हैं अपन, तो रिलेटेड जो क्लासेस होते हैं उनका ग्रुप वो क्या हो जाएगा, फाइलम हो जाएगा। और फाइलम क्या हो जाएंगे, रिलेटेड जो फाइलम है वो क्या हो जाएगा, किंगडम हो जाएगा। जैसे कि किंगडम एनिमेलिया है, तो किंगडम एनिमेलिया में क्या आएगा, सारे एनिमल्स आ जाएंगे, सारे एनिमल्स जो किसी भी फाइलम के हो वो किस में आ जाएंगे, किंगडम एनिमेलिया में जाएंगे। सारे प्लांट जो है वो किसी भी चाहे फाइलम के हो किस में आ जाएंगे, किंगडम प्लांटी में आ जाएंगे। ठीक है। तो स्पीसीज जो हो गई वो बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैटेगरी हो जाएगी किसकी, टैक्सोनॉमी की, जिसमें क्या आते हैं, रिलेटेड ऑर्गेनिज्म आते हैं जो सिमिलैरिटी रखते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टर या मॉर्फोलॉजी में, वो आ जाएंगे स्पीसीज में। फिर ठीक है, जीनस, जीनस में क्या आ जाएंगे, जैसे स्पीसीज है कोई, है ना। देखो अपन बात करते हैं, देखिए स्पीसीज है ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, जिसमें सिमिलैरिटीज है कैरेक्टर्स में, वो आ जाएगा स्पीसीज में। जैसे जीनस की बात करते हैं तो जीनस जो है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज वो क्या होती है, जीनस होता है। फैमिली ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा या जीनस, जैसे कि मान लीजिए सोलेनेसी है और धतूरा प्लांट है, इनकी क्या है, जीनस एक ही है। जो किस फैमिली से आते हैं, ये सोलेनेसी फैमिली से आते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन भी पूरा पढ़ना है अपन को, और एनिमल क्लासिफिकेशन भी पूरा पढ़ना है। तो अभी फैमिली, जीनस, सोलेनेसी ये सब नाम सुन लीजिए, फिर आगे जो अपन वो कंटिन्यू है वो अपन को पूरी फैमिलीज पढ़नी है। फैमिलीज, फिर ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिलेटेड फैमिलीज का ग्रुप हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा, अपना ऑर्डर। फिर क्लास, क्लास क्या हो जाएगी, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, जो ऑर्डर्स हैं उनका रिलेटेड ग्रुप है वो क्लास हो जाएगा। फाइलम क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, जैसे कि मान लीजिए मैमेलिया है ना। फिर एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स हैं, ये किसके हैं, कॉर्डेटा के फाइलम के हैं। ठीक है। तो फाइलम क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। और जीनस जो है वो आपको मैंने बता दिया। किंगडम क्या हो जाएगा, रिलेटेड जो फाइलम होते हैं उनका ग्रुप होता है क्या, किंगडम। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसी में वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स में क्या आएंगे, हर्बेरियम आएगा, म्यूजियम आएगा, है ना, जूलॉजिकल पार्क्स आएंगे, है ना, और जूज आएंगे जहाँ एनिमल्स को कैप्ट रखते हैं। ये सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स आएंगे जो अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हो गई थी, कंटिन्यूस जो है वो है दूसरा टॉपिक है टैक्सोनॉमिक एड्स। देखिए टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं, ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो किसी भी आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन को करने के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। द आर्टिकल्स इज हेल्पफुल इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। किसी भी एनिमल ऑर्गेनिज्म का या तो स्टडी करने के लिए या स्टडी हो चुका है तो नेक्स्ट जनरेशन जो है उनको स्टडी कराने के लिए, उनमें हेल्प कराने के लिए जो टैक्सोनॉमिक एड्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए टैक्सोनॉमिक एड है, हर्बेरियम की बात करते हैं, म्यूजियम है, बॉटनिकल गार्डन्स हैं, जूलॉजिकल पार्क्स हैं, है ना, वहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, चाहे वो लिविंग हो और चाहे डेड हो।
उन पोजीशन में वहाँ पर रखा जाता है और उनको नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो दिया जाता है। जैसे कि अपन बात करते हैं हर्बेरियम। देखिए हर्बेरियम जो होती हैं वो मेनली जो है जो प्लांट स्पीसीज है उनको क्या करते हैं वहाँ पर स्टोर किया जाता है। स्टोर कैसे करते हैं, देखिए स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पीसीज, कोई भी प्लांट स्पीसीज है उसको कलेक्ट करना वहाँ पर, दीज आर द ड्राई, फिर उनको जो हर्बेरियम शीट्स होती हैं, पेजेस होते हैं हर्बेरियम शीट्स, तो उनको क्या किया जाता है ड्राइड और प्रेस्ड करा जाता है। और उसके बाद में वहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई भी प्लांट स्पीसीज है उसका पूरा क्लासिफिकेशन विद द नेम स्पीसीज और कलेक्टर्स नेम जिसने कलेक्ट किया है और कलेक्टर प्लेस, जहाँ प्लेस वैसा कोई भी प्लेस जहाँ मान लीजिए किसी ने दिल्ली में किया है तो दिल्ली, वहाँ पर उसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो उस हर्बेरियम शीट पे आता है। जो एनिमल या सॉरी जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं डेड होते हैं, उनको प्रेस या ड्राइड करके उन हर्बेरियम शीट्स में रखा जाता है विद देयर रेफरेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, उनका क्लासिफिकेशन पूरा उस हर्बेरियम शीट पे आता है फॉर द हायर स्टडीज, या जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उस स्पीसीज को स्टडी आसानी से कर सकती है। बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं इनमें जो लिविंग प्लांट होते हैं उनका कलेक्शन किया जाता है और उनको नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाता है जिसकी वजह से वो ग्रो करते हैं। तो मेन जो है जैसे NBRI है लखनऊ में है ना, और IBG इंडियन बॉटनिकल गार्डन है हावड़ा कलकत्ता में, ये बहुत ही बड़े बॉटनिकल गार्डन है, लार्जेस्ट है ये। इसमें क्या होते हैं जो कलेक्शन है वो लिविंग स्पीसीज या प्लांट स्पीसीज का होता है विद द रेफरेंस ऑफ देयर क्लासेस क्लासिफिकेशन, ठीक है बॉटनिकल गार्डन्स। फिर है म्यूजियम। म्यूजियम में क्या होते हैं देखिए लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी डेड भी हो सकते हैं। जैसे स्केलेटन है किसी एनिमल का, उनको स्टोर किस में किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि कह सकते हैं अपन जो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस आते हैं वहाँ पर उनमें एनिमल्स को या प्लांट्स को रखा जाता है और उनकी हायर जो है स्टडीज़ के बारे में हेल्प मिलती है। जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, देखिए जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स है ना उनको वहाँ पर रखा जाता है और उनको नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर आसानी से क्या कर सकते हैं रह सकते हैं, ठीक है। ये है कुछ टेक्सोनोमिक एड्स हैं। फिर कीज हैं। कीज क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन को जो एनिमल्स हैं उनका सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेसिस पे ही कीज हैं। जैसे फ्लोरा दे रखा है, फ्लोरा क्या होता है, फोना क्या होता है। फ्लोरा कोई एनिमल स्पीसीज है, वहाँ की रिलेटेड जो भी डिस्टेंसिंग एरिया है वहाँ का फ्लोरा। फोना क्या हो गई, वहाँ की जो एनिमल स्पीसीज है। प्लांट स्पीसीज क्या होगी, सारी प्लांट फोना हो जाएंगे, फ्लोरा फोना, ठीक है। उसके बाद दे रखे हैं मोनोग्राफ्स और मैनुअल्स। मैनुअल्स और कैटलॉग्स, मोनोग्राफ्स जो होते हैं उनका रिटन डिस्क्रिप्शन होता है एनिमल्स की स्पीसीज का, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है शायद फिनिश हो गया है क्लास में। अगर कुछ छूट रहा है तो अपन डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपन नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड चैप्टर, वो अपन कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट।